कि जो कौमी क्रिकेट टीम में तब्दीलियां की गई हैं वो उनसे किस तरह मुत्तफिक हैं। जी तनवीर साहब। देखिए, मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि जो प्लेयर्स जो है वो टीम में सेलेक्ट किए गए, क्योंकि अगर इनकी T20 की परफॉर्मेंसेस हाल ही में जो एक टूर्नामेंट हुआ था उसमें देखी जाए तो वो कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। क्योंकि ये वो प्लेयर मुझे नज़र आते हैं कि जो अगर मैं अब्दुल समद की बात करूं या उस्मान खान की बात करूं, ये दो प्लेयर तो मुझे ऐसे नज़र आते हैं। फिर उसके बाद जांदाद खान भी इस टीम के अंदर हैं। फिर उसके बाद एक हसन नवाज़ एक लड़का है। तो ये जिस तरीके से मुझे खेलते हुए नज़र आते हैं, कोई इतनी एक्सेप्शनल इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है T20 क्रिकेट में कि आप इनके बारे में सोचें और आप ये सोचें कि जी ये पता नहीं आके क्या परफॉर्मेंसेस दे देंगे। एक आध मैच में अगर इन्होंने कर दी। देखिए, मसला पता है क्या मसला ये है कि जब भी इवेंट में हम हारते हैं, हम इसी किस्म की हरकतें करते हैं। जो सिलेक्टर्स होते हैं, जो कोच होते हैं, वो टीम से बाहर नहीं होते, ठीक है ना। ये सारा मलबा जो है वो प्लेयर्स के ऊपर डाल दिया जाता है। और मसला ये है कि हम सोशल मीडिया से बड़े घबराते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो रिपोर्टर है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे मीडिया से किसी का ताल्लुक है, चाहे क्रिकेटर्स है, चाहे कोई भी है, वो जब अपनी सब बातें करते हैं ना तो हमारे लोग प्रेशर में आ जाते हैं। अब सबने बोला नई टीम लेके आओ, चलो जी नई टीम लेके आ जाओ। भाई, नई टीम लाने का मकसद क्या, मुझे ये समझ नहीं आती। नई टीम आपने बना दी, ये जाके न्यूजीलैंड खेले। अगर वो A टीम बनाते हैं, B टीम से खिलाते हैं, जिस टीम से भी खिलाते हैं, वहाँ अगर आप हार जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा फिर। हम तो एक तरफ कह रहे थे जी रिजवान से बड़ा कप्तान कोई नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट में। वो लेके चलता है प्लेयरों को, वो परफॉर्मेंस निकलवाता है। तो इवेंट जब हारे तो क्या हुआ, ठीक है ना। इस तरह और कंट्रीज, अभी जॉस बटलर ने जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, कितनी बुरी परफॉर्मेंस रही, लेकिन उसको नहीं निकाला। इस एशिया कप में आके, ठीक है, उसकी और परफॉर्मेंस बुरी रही तो उसने रिजाइन दिया। लेकिन उस टाइम ऐसी चीज़ें नहीं हुई। हम खुद ही सेटल नहीं होने देते। और ये लोग कौन है जो क्रिकेट पे काम कर रहे हैं? ये सारे क्रिकेटर हैं। ये सारे मेहनत करके आए हुए हैं। इन सब ने मेहनत की हुई है, परफॉर्मेंस दी हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, ठीक है। और आपका जो हेड कोच आकिब जावेद या जो दूसरे कोच हैं जो पीछे रहते हैं, सामने आते ही नहीं, इन सब ने मिलकर ये बनाया। ये कहते हैं कि जी अब जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। भाई, जब चैंपियन ट्रॉफी की टीम बन रही थी तो क्या शतरंज की बैलेंस कर रहे थे। उस टाइम भी तो टीम हो रही थी ना भाई, उस टाइम बैलेंस नहीं आप लोगों को नजर आया। तो बर्बादी की असल वजह ये है, सारे कोचेज हैं, सिलेक्टर्स हैं, क्योंकि पैसा तो ये खुला डुला ले रहे हैं, ठीक है। हमारे मेंटोर्स 50-50 लाख ये सब, ये तो कह रहे थे बड़े प्लेयर निकल रहे हैं। कहाँ हैं प्लेयर सारे? ये जो टीम अनाउंस हुई है ना, ये अभी जो वनडे की और T20 की, ये सारे लड़के इन 5 टीमों में खेले। ये जिनके मेंटोर्स जो सारे थे, ठीक है, वकार हो गए, मिसबा हो गए, ये शोएब मलिक हो गए, सकलैन हो गए, सरफराज हो गए। अब ये जितने भी प्लेयर हैं ये वहीं से आए। अब ये सारे पता है क्या सोचे, वो देखे जी हम मेंटोर थे, हमने प्लेयर निकाल के दे दिए। ये असली वजह ये है, ठीक है ना। तो ये इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स वहाँ पे मेंटोर बने हुए थे, इनकी नज़र में ये वो प्लेयर हैं जिनको पाकिस्तान खिला देनी चाहिए। और इतनी अरसा इतने बड़े नाम हैं, और ये जनरल स्टोर की तरह कैपे जो है वो दिए जा रहे हैं लड़कों को। सही है, आप अपने सीनियर लड़कों के साथ क्या कर रहे हैं? आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनके साथ आपका एटीट्यूड सही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सीनियर लड़के आपके साथ होने चाहिए, लेकिन आपने उनको ये भी कहना कि भाई आप अपना गेम चेंज करो, या अगर आप गंदी बॉलिंग कर रहे हैं, आपको बॉलिंग अच्छी करने की जो है वो ज़रूरत है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है यही हो रहा है, 2 बंदे तेरे 2 बंदे मेरे, 4 तेरे 4 करके, इस तरह करके टीम जो है वो एक ग्रुप है। बिल्कुल, ये सब कुछ ऐसे ही है, इसी तरीके से ये हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये वो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई। हम जैसा बंदा या कोई और, ये लोग समझते हैं ना कि इनको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो जिनको सब कुछ पता है वो बर्बादी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, और वो लोग हटते नहीं है, हटते भी नहीं है, ठीक है ना। वो हटते नहीं है, वो चिपके रहते हैं उस सारा मलबा प्लेयर। अच्छा, बाबर आजम को तो हटाया गया है ना T20 में। देखिए, बाबर आजम को तो प्री प्लान हटाया जा रहा है ना। मैं तो अभी से नहीं कह रहा, मैं तो काफी टाइम से कह रहा हूँ, ये पहले से प्लान था। प्री प्लान इसके साथ ये किया जा रहा है, क्योंकि किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, रन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मीडिया नहीं आ रहा, इसको पकड़ो, इसके पीछे करो। मैं हर किसी को ये कहता हूँ, लॉजिक पे बात करो। लॉजिक पे बात नहीं करोगे तो मैं तो सारी जिंदगी ये बोलूँगा कि इसको प्री प्लान, इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, कोई मसला नहीं है, आप करते रहो उसके साथ प्री प्लान। वो कहीं ना कहीं सिर्फ 100 करने की बात है, सिर्फ 100। जिस दिन इसका 100 हुआ ना, देखना
काया कैसे पलटेगी, सिर्फ आप ये देखना। यही लोग जो इसके पीछे सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं, यही लोग उसकी जो है वो तारीफें करेंगे। तो मैं तो कभी मान ही नहीं सकता ना कि उसकी चीज़ों की वजह से हो रहा है, उसके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है, चेयरमैन इसके हाथ में था, दोस्त यार ये लेके आ रहा था, इसने टीम बर्बाद कर दी, इसने सब कुछ कर दी। तो अब तो वो कप्तान नहीं था ना चैंपियन ट्रॉफी में, क्या हुआ टीम के साथ? ठीक है, अभी जो लड़के आ रहे हैं वो जो उस टाइम बोले जाते हैं दोस्त यार, वो दोस्त यार आ रहे हैं। शादाब आपके सामने जीरो परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट की, वो पाकिस्तान टीम में आ गया। अब ये जो सकलैन मुश्ताक इनके सुसर हैं, ठीक है, अब जो भी टीवी पे लोग बैठे हुए हैं जो सकलैन के दोस्त सारे, क्या वो बोलेंगे कि शादाब क्यों आया टीम में? आप देख लेना, सब बोलेंगे ओहो शादाब तो बहुत अच्छा है, और बोलना शुरू हो गए हैं। कोई कह रहा है कप्तान बना दो उसको, कोई कह रहा है जी ये टीम में होना चाहिए, बन गए ना, नायब कप्तान बन गए ना, यही तो कह रहा हूँ ना। कोई कह रहा है इसको कप्तान बना दो, कोई कह रहा है इसको टीम में लेके आ, जो परफॉर्मेंस जीरो है। सिर्फ क्या है कि जी सकलैन मुश्ताक नाराज ना हो जाए अगर कहीं हमने शादाब के अगेंस्ट डायरेक्ट कह दिया। डायरेक्ट बोलने के लिए बंदे रखे हुए, खुद कोई नहीं बोलेगा डायरेक्ट, बंदे रखे हुए कि इसके अगेंस्ट बोलो, इसके अगेंस्ट बोलो, इसके अगेंस्ट बोलो, क्योंकि हम दोस्ती यारी संभाल के रखें। और जिनको डायरेक्ट बोलने के लिए रखा हुआ, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो मीडिया का बंदा है, चाहे कोई भी है, वो बेशक बेइज्जत होते रहे, हम बाद में देखने वाली होती है ना, पहले तो अपनी टीम के लिए देखा जाता है ना। टीम के लिए कौन देखता है? ये देखते सारे टीम, ये तो सबसे पहले दोस्ती यारी निभाते सारे। अगर टीम के लिए हमारे क्रिकेटर्स देख रहे होते हैं ना, चाहे टीवी वाले, चाहे बोर्ड वाले, चाहे कोई भी है, तो हमारी क्रिकेट का हाल ये नहीं होता। ठीक है तनवीर सर, आपका पॉइंट आ गया। अभी मैं बढ़ूंगी फवाद मुस्तफ़ा साहब के पास। फवाद मुस्तफ़ा साहब, दौरा न्यूजीलैंड के लिए जो पाकिस्तानी टीम की तरफ से ये जो पाकिस्तानी टीम में चेंजिंग्स की गई हैं, तब्दीलियां की गई हैं, स्क्वाड का ऐलान किया गया, दोनों स्क्वाड, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हफ्ता पहले जब आपके एक प्रोग्राम में मुझसे बात हो रही थी टीम के हवाले से, जब पाकिस्तान बाहर हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी से, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मुझे लग रहा है कि चेंजेस होंगी, बट चेंजेस T20 में होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से सोशल मीडिया पे कि जी ये जितने भी पुराने जो खेल रहे हैं लड़के वो परफॉर्म नहीं कर रहे और नए लड़कों को चांस दिया जाए। अच्छा, अब नए लड़के, बदकिस्मती ये है कि जिस किस्म की क्रिकेट हमारे खेलने चाह रही है, यही लड़के थे जिनको आपने T20 में मौका दिया, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी शोर उठ रहा है। बट मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि फिर आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी है और आप न्यूजीलैंड के एक मुश्किल टूर पे ये सारे लड़के खेलने जा रहे हैं, और अगर इन्होंने डिलीवर नहीं किया तो फिर आप वापस उन्हीं लड़कों के पास जाएंगे जिन्हें आपने ड्रॉप किया है। क्योंकि आप जब तक अपनी बेंच स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचेंगे जहां से प्लेयर्स आते हैं, जो बाकी दुनिया में आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर्स नहीं थे, पता ही नहीं चला, आज वो सेमीफाइनल खेल गई। साथ साथ और टीमों में भी लड़के अनफिट होते हैं, उनका रिप्लेसमेंट आता है और वो उनके करीबी होता है, लेकिन हमारे पास उस तरह का रिप्लेसमेंट तैयार नहीं हो रहा। तो ये शॉर्ट टर्म आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किसी तरह ये नए लड़के आ जाएं, आप जीत जाएं, ताकि जो शोर शराबा मीडिया में या ओवरऑल हो रहा है उसे किसी तरह काबू पाया जा सके। बट मुझे नहीं लगता कि जो ये बच्चे आए हैं वो इस काबिल हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी बड़ी टीम को मुश्किल टाइम दे सकते हैं। क्योंकि एक और चीज़ बता दूं, न्यूजीलैंड की भी ये मुझे नहीं लगता कि पूरी टीम होगी, क्योंकि बहुत से लड़के उनके IPL खेलने चले जाएंगे, उसके बावजूद भी उस टीम को न्यूजीलैंड में हराना आसान नहीं होगा। तो एक मुश्किल टूर है, और चेंजेस जो हुई हैं उसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने जिसको एक किसी परफॉर्मेंस से पसंद किया और टीम में लेके आ गए, और इसी तरह से जब आपने बाबर को और रिजवान को जो निकाला है, तो देखते हैं कि जी अब वनडे में क्या सिचुएशन रहती है, T20 सीरीज़ में अगर तो आप दोनों सीरीज़ में बुरा करते हैं तो फिर आप और एक मुश्किल सिचुएशन में होंगे कि फिर पीछे कहाँ से लड़के लाएंगे। तो मुश्किलात हैं, और मुश्किलात ये हैं कि आप सीरीज़ आप ICC चैंपियंस ट्रॉफी हार गए और आपको रियलाइज़ करना है कि क्या कुछ गलत हो रहा है, उसको बेहतर कैसे किया जाए। ये शॉर्ट टर्म चेंजेस करा के और नए लड़के आप डाल के, ये इस तरह से मुझे नहीं लगता कि आप की क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा सकती है, अंटिल अनलेस के वो लड़के जो नए आ रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे भरपूर तरीके से तैयार हों। अच्छा फवाद साहब, प्रीवियस जो हम परफॉर्मेंस देखते हैं अपनी टीम को, वो पहले जो टीम थी वो और थी, लेकिन जो अब चेंजिंग्स की गई हैं, इसके बाद जो अब परफॉर्मेंस देंगे हमारे जो प्लेयर्स हैं, क्या लगता है कुछ डिफरेंस होगा? देखिए, मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल टूर है और उस मुश्किल कंडीशन में जाके परफॉर्म करना, और ये लड़के एक दो अच्छी इनिंग्स हैं, कोई कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में किया नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी या खौफ है। लेकिन T20 क्रिकेट एक ऐसी है कि उसमें 20 ओवर में कोई भी कुछ कर सकता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का टूर मुश्किल होगा पाकिस्तान टीम के लिए।
ठीक है। अच्छा तनवीर साहब, मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी के लिए तो वहीं पर मुकर्रर रखा है, जबकि T20 की कप्तानी के लिए चेंजिंग्स की गई हैं। क्या लगता है आपको, ये डिसीजन दुरुस्त है? देखिए, जब वो PSL की टीम को, मुल्तान सुल्तान को जब वो जितवा रहा था फाइनल, अच्छा। तो वो तो 20 ओवर की क्रिकेट थी ना, वो कोई 50 ओवर या टेस्ट मैचेस तो नहीं थे ना। तो सबने ये बोला था ना, क्या कप्तान है, क्या मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करता है, जबरदस्त प्लेयर है, एफर्ट मारता है, जान कब मारता है, सब कुछ करता है। तो क्या हुआ, अभी चैंपियन ट्रॉफी का इवेंट हारा तो बस खत्म, T20 की कप्तानी खत्म। ये भी पता नहीं किसके कहने पे उसको कप्तान बना दिया, नहीं तो ODI में उसको वहां से भी उसको बाहर करने लगे थे। मेरा सवाल ये है सिलेक्शन कमेटी से, जो खुद मैरिट पे नहीं आए हुए, उनसे सवाल ये है कि अगर बाबर आजम वनडे में कुछ नहीं करता, रिजवान कुछ नहीं करता, वनडे से भी बाहर हो जाएंगे। अगर ये दोनों टेस्ट मैच में नहीं करते, टेस्ट मैच में भी बाहर हो जाएंगे, तो किसको लाके खिलाओगे? आपकी टीम में इस टाइम बाबर आजम जो 6000 रन ODI में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन किए, उसके बाद सेकंड आपका रिजवान है। आप रिजवान की तरह T20 की परफॉर्मेंसेस तो देखें जाके। मतलब अगर बाबर और रिजवान अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो जानबूझ के स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या ये वही प्लेयर नहीं थे जो इतने अरसे से 6-6, 8-8 साल से टीम से खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं? चाहे T20 का फॉर्मेट था, चाहे टेस्ट मैच था, चाहे वनडे था। तो अभी उनके ऊपर मुश्किलात आ गई, तो क्या उनको टीम से फारिग कर दो? मैं कहता हूं आप टीम से फारिग कर दो, लेकिन उसके बाद उनके आगे पीछे कोई प्लेयर तो हो। उनके आगे पीछे आपके वो प्लेयर ही नहीं है। उन दोनों पे अगर मुश्किल आई है थोड़ी सी, तो क्या उनको फारिग कर दें? तो बात ये है कि यार किन लोगों के हाथ में चीजें चली गई हैं। ठीक है, मैं तो साफ कहता हूँ भाई, क्रिकेट नहीं लगता, गुल्ली डंडा खेली है इन सबों ने। मतलब समझ ही नहीं आती कि यार अगर एक टीम हार गई है, अगर रिजवान की कप्तानी में टीम हार गई, ठीक है, तो क्या उसको हटा देना चाहिए? लेकिन जब ये बाबर के पीछे थे, मैं उस टाइम से भी कह रहा था रिजवान को कप्तान बनाओ, शाहीन को कप्तान बनाओ, बाबर को कप्तान बनाओ, जिसको भी बनाओ। आज भी कह रहा हूं, जिसको मर्जी कप्तान बना दो, आपकी टीम में वो एबिलिटी नहीं है प्लेयरों के अंदर। आप जिसको भी सिलेक्ट कर लो, उनमें गेम अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सिचुएशन के हिसाब से कैसे खेलना होता है। अब इंडिया की बातें करते हैं भाई, उनके मैचेस तो देखो, रन्स कितने किए हुए, मैचेस कितने किए। आज अगर बात करते हैं कि विराट कोहली ने 45% अपने रन्स जो वनडे में 45% या 50% सिंगल डबल्स किए हुए, भाई उसके रन्स तो देखे 15,000 रन होने वाले हैं उसके। अभी तो इतने सिंगल डबल्स उसको आते हैं करने। या अगर रोहित शर्मा की बात करते हैं, हमारे पास है कौन? अब हम देखें, अगर आप इंडिया की, हम सोच के बातें करते हैं ना, इंडिया ये फलाना, उनकी जब नई टीम भी बनती है ना, उसमें भी प्लेयर देखें कि 2 से 3 प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल फारिग है। अगर हम इंडिया की T20 की बात करते हैं, सूर्या कुमार यादव एक्सपीरियंस है, संजू सैमसन कितने अरसे से वो अपनी IPL खेल रहा है, फिर वो टीम में भी रहा है, उसके अलावा भी, और हार्दिक पांड्या T20 की टीम से इनके खेलते हैं। तो उनके पास प्लेयर तो देखें कैसे एक्सपीरियंस, हमारी तरह थोड़ी बिल्कुल आके एक बच्चा टीम आपने रख दी। अब यही है कि तुक्का लग गया, न्यूजीलैंड में तो लग गया, क्योंकि हमारी टीम सीधी बात है तुक्के पे चलती है। इनका तुक्का लग जाता है तो लग गया, एक आध मैच में लग गया, बोले क्या प्लेयर मिल गया। बिल्कुल सही है ना। तो इन्होंने जिस तरह बात की, वो ये सोचने वाली बात तो है ना कि भाई अगर आप T20 हार गए, अगर वनडे भी हार जाते हैं, तो क्या करेंगे फिर? मतलब सबको घर भेज दें। मतलब वो जो बाबर ने अपनी मेहनत करके, मतलब इतनी सेंचुरियां की हुई हैं, इतने रन्स किए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, या रिजवान ने किए हुए हैं, उनको बस 2 मिनट में चुटकी मार गया, बोले घर जाएं। क्यों? सोशल मीडिया में इनको लोग पसंद नहीं करते, ठीक है, यूट्यूब चैनल वाले इनको पसंद नहीं करते, क्रिकेटर इनको पसंद नहीं करते, तो इनको फारिग करते। तो मतलब यार थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। मेरे जैसे बंदे को ये शो कराएं कि हमने क्रिकेट खेली हुई है, हमने लूडो नहीं खेली हुई, हमने गुल्ली डंडा नहीं खेली हुई। मुझे ये शो कराओ, हमने क्रिकेट खेली इतना अरसा, हमें समझ है, हम लोगों के प्रेशर पे नहीं। बिल्कुल आपका पॉइंट तनवीर साहब बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे ब्रेक पर जाने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफ़ा सर मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।